राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम भारत की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो हैं इससे पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो हैं भारत की इम्पोर्टेंट नदियों के नाम से संबंधित हैं, पौराणिक नाम से संबंधित हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखनी है, साथ में वो क्वेश्चन नोट डाउन भी करने हैं ताकि आप उन क्वेश्चनों का रिवीजन करके और कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो आप इजीली कर सकें। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट नदियों के नाम से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन क्लिक भी करना है ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें हम जो भी अपडेट डालते हैं। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे पीडीएफ में सारे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। भारत की किस नदी से हिंदुस्तान का नाम अस्तित्व में आया? तो भारत की किस नदी से हिंदुस्तान का नाम अस्तित्व में आया? तो ये नदी है सिंधु नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान और हरियाणा में छोटी सरिताओं को नाम दिया गया है, तो ये नाम दिया गया है सरस्वती। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, राजस्थान और हरियाणा में जो छोटी छोटी सरिताएं हैं उनको सरस्वती नाम दे रखा है। अगर आप नक्शे में भी देखोगे तो आपको दिखेंगी किस तरीके से बहुत छोटी छोटी सरिताएं जो हैं वहाँ पे आपको ये बहती हुई दिखेंगी। तो राजस्थान और हरियाणा में छोटी सरिताओं को सरस्वती नाम दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा को जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा को जाना जाता है मैकाल कन्या के नाम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश से होती हुई ये गुजरात के गल्फ ऑफ खम्बात में अरेबियन सी में मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, मैकाल कन्या के नाम से नर्मदा को जाना जाता है। बहुत बारी रिपीट होता है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोपामुद्रा के नाम से जानी जाने वाली पौराणिक नदी है, तो ये पौराणिक नदी है कावेरी। कावेरी जो है लोपामुद्रा के नाम से जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परशुराम ने कैलाश पर्वत स्थित ब्रह्मकुंड से निम्नलिखित जलधाराओं को निकाला, तो ये जलधाराएं थी ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और इसके पीछे भी बहुत बड़ी पौराणिक कथाएं हैं, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, पर आपको ध्यान रखना है परशुराम ने कैलाश पर्वत स्थित ब्रह्मकुंड से ब्रह्मपुत्र जलधाराओं को निकाला। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 100 धाराओं से विभक्त होकर प्रवाहित होने वाली सरिता है, तो ये सरिता का नाम है सतलुज। सतलुज जो है 100 धाराओं से विभक्त होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आप मैप देख सकते हो ताकि आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएं। तो 100 धाराओं से विभक्त होकर सतलुज वो सरिता है जो प्रवाहित होती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है, कोसी नदी का उद्गम स्थल हिमालय है। हिमालय में क्या है? भारत में है, नेपाल में है, तिब्बत में है, चीन में है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है नेपाल में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा कोसी नदी हिमालय से निकलती हुई बिहार से होती हुई बहती है। काफी इंपॉर्टेंट ये नदी है बिहार के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमालय के वेरीनाग पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी है, तो इस नदी का नाम है झेलम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। झेलम जो है हिमालय के वेरीनाग पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और आप यहाँ पे देख सकते हो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए भी। ठीक है, नक्शे को देख लेना ध्यानपूर्वक ताकि आपको क्लियरिटी हो सके उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। चंद्रभागा नाम से जानी पहचानी निम्न नदी है, तो ये जानी पहचानी निम्न नदी है चिनाब। चिनाब को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, आईने अकबरी में इरावती नाम से उल्लेखित, तो आईने अकबरी में इरावती नाम से कौन सी नदी उल्लेखित है? तो इस नदी का नाम है रावी नदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो आईने अकबरी में इरावती नाम से रावी नदी का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे आप रावी नदी की लोकेशन दे सकते हो,
किस तरीके से रावी नदी जो है पंजाब से होती हुई पाकिस्तान में एंट्री करती है, फिर वहां से ये अरेबियन सी में मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी बांधों को तोड़कर बहने वाली धारा के रूप में जानी जाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो सभी बांधों को तोड़कर बहने वाली धारा के रूप में जानी जाती है? तो इस नदी का नाम है व्यास नदी। व्यास नदी जो है सभी बांधों को तोड़कर बहने वाली धाराओं के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, साबरमती नदी पुराणों में निम्नलिखित नाम से जानी जाती है? तो साबरमती नदी पुराणों में संभ्रमा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। सारे क्वेश्चन मार्क करने हैं पर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। सूर्यपुत्री के नाम से निम्नांकित नदी जानी जाती है? तो सूर्यपुत्री के नाम से यमुना नदी जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा को अपने उद्गम स्थल निम्नलिखित नाम से नहीं पुकारा जाता? तो गंगा को अपने उद्गम स्थल गंगा के नाम से नहीं पुकारा जाता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना अगर हमारा कंटेंट आपको ठीक लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, सप्तसागरी यात्रावती निम्नांकित नदी को कहते हैं? तो इस नदी को कहते हैं गोदावरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर साम्राज्य का उदय तथा पतन किस नदी तट की देन है? तो विजयनगर साम्राज्य का उदय पतन कृष्ण नदी की देन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजा रतिदेव ने निम्नांकित नदी तट पर महायज्ञ कर पशुओं की बलि दी? तो ये नदी थी चंबल नदी। चंबल नदी पर राजा रतिदेव ने महायज्ञ कर पशुओं की बलि दी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और चंबल बहुत इंपॉर्टेंट नदी है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, ताम्रपाणी प्रवाहित होने वाली नदी है? तो ताम्रपाणी कहाँ पे प्रवाहित होती है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? तो ताम्रपाणी नदी जो है प्रवाहित होती है दक्षिण में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में देख सकते हो आप ये। तो ताम्रपाणी नदी जो है दक्षिण में प्रवाहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, बागमती नदी भारत के निम्नांकित राज्य में बहने वाली नदी है? तो बागमती नदी जो है भारत के बिहार राज्य में बहने वाली नदी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्मनासा सहायक नदी है? तो कर्मनासा सहायक नदी है गंगा की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं नदी संबंधित। कुछ नदियों के नाम जो पौराणिक कथाओं पे आधारित हैं तो हमने वो नाम देखे हैं, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नाम है जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं वहाँ के लोकल रीजन के अंदर। तो ये नाम काफ़ी बारी एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं और यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन बने भी हैं। तो हमने ये 20 नाम ले लिए हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए हैं। तो आपको इन नामों को 2 से 3 बारी पढ़ लेना है ताकि कभी भी यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली अटेम्प्ट कर लें और वीडियो को सेव करके रख सकते हैं ताकि आप रिवीजन कर सकें ऐसे नामों की। ठीक है, और भी इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे PDF में इजीली सारे के सारे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।